अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के साहबजादे ने दो नौजवान लड़कियां जो कामकाज के लिए घर से बाहर मौजूद थी, स्कूटी पर जा रही थी, उनको कुचल दिया। जब पुलिस ने इस नौजवान को पकड़ा तो उसने कहा तुम जो मेरा, मैं वो जुमले ये मुकम्मल नहीं कर सकता कि क्या मेरा, जो कहता करना है मेरा कर लो, क्योंकि कानून तो घर की लोडी है। अब्बा मेरा जो है जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आला अदलिया में मतलब जज है, क्या कर लोगे मेरा। और पाकिस्तान में जो आइन और कानून है वो आपको भी पता है कि वो कितना उसकी अमलदारी है, और जब आप जज साहब के बेटे हों तो फिर ये वाले अल्फाज और ये वाली बदमाशी ये तो कोई मैटर ही नहीं करती। अब इस बच्चे की उम्र क्या है, इसका आईडी कार्ड मेरे पास आ गया, आईडी कार्ड या बेफॉर्म कार्ड जो आपके, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सेकेंडली, इस तरह के वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझे वो कराची की सड़क पर वो खातून जिसने बाप बेटी को रोन डाला था, मुझे उसकी शक्ल पर जो एक फ़रौनियत थी वो याद आ रही है। मुल्तान में स्कूल मालिक के बेटे ने दो सगे भाइयों को कुचल दिया, मुझे वो स्कूल मालिक का बेटा याद आ रहा है, उसकी चेहरे पे जो फ़रौनियत है। चंद दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई, वकील साहब के साहबजादे, मैं घर से ऑफिस जा रहा था, उसने कहा जनाब मैं सब कुछ पूरा करवा दूंगा, अबू मेरे वकील हैं। उसके फेस पे जो एक मुझे एक कह लें कि एक चीज़ नज़र आई कि बस हम कर लेंगे मैनेज, नो प्रॉब्लम, इंसानी जान की वक़्त क्या है, पैसे देंगे मामला ख़त्म हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, जज साहब के 16 साल के जो साहबजादे हैं उनके साथ, ज़रा इस पर बात करेंगे। और बच्चियाँ कौन थी और किस लिए, कौन से सपने ख्वाब अपनी फ्यूचर ज़िंदगी लेकर घर से बाहर कामकाज के लिए मौजूद थी, ये आपको बताते हैं। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट चौक है शाहराह दस्तूर पर। ये वही मुकाम है जहाँ पर एक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर साहब का भी एक्सीडेंट हुआ था और वो अपनी जान से चले गए थे। अब जनाब कल रात के वहाँ पर एक वाक़या पेश आता है PNCA, जहाँ पर मुख्तलिफ जो है कह लें कि तकरीबात होती हैं। ये दो बच्चियाँ जिनके नाम हैं समरीन और ताबिंदा, वहाँ अपना काम काज मुकम्मल करके जिस भी कंपनी जिस भी फर्म के साथ वहाँ पर काम कर रही होंगी, रात 12 से 12:30 बजे के दरमियान वहाँ से निकलती हैं, इस रोड पर आती हैं घर वापस जाने के लिए, जो बताया जाता है कि जिना गार्डन ये एक्सप्रेस वे के ऊपर है। एक जनाब तेज़ रफ्तार V8 गाड़ी, ड्यू हैकल गाड़ी, मतलब 4800 सीसी तकरीबन ये गाड़ी होती है, वो आती है और उनको हिट करती है, ऐसा हिट करती है तस्वीर मैं चला नहीं सकता। ये हमारी बेटियां हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर के ऊपर जिनका ब्लड पड़ा हुआ है, और जो ब्लड और इस पूरे वाक़े में मुलविस हैं वो आला अदलिया के जज साहब हैं। जज साहब का नाम है मोहम्मद आसिफ साहब। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, कोयटा से इनका ताल्लुक़ है। इनका जो बेटा है जिसका नाम अब पूरी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, बल्कि इनका जो बे फॉर्म है वो भी हमारे पास अब आ गया है, जो इन्होंने बे फॉर्म के तहत इन्होंने आईडी कार्ड बना रखा है। इनका नाम है मोहम्मद अबूज़र रेकी, वालिद साहब हैं जी मोहम्मद आसिफ। इनकी डेट ऑफ बर्थ में ज़रा आपको बता देता हूँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/7/2009, और ये जनाब जो इनका आईडी कार्ड है ये बना हुआ है, ये बे फॉर्म इसको कार्ड आप कह सकते हैं। और साथ में हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर मेंशन कर रखा है अंडर 18 अनटिल 13/7/2027, मतलब 2027 में बच्चा जाकर 18 साल का होगा। अब कल जब ये वाक़या होता है वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो मालूम पड़ता है कि एक इस नौजवान ने अपना मोबाइल फेंक दिया। नाज़रीन, पुलिस एहलकार बताते हैं आज जो प्रोसीडिंग हुई अदालत में वहाँ पर भी पूरा मामला ज़ेरे बहस आया कि इस नौजवान को जब पकड़ा गया वहाँ जाकर इसने पुलिस के एहलकारों को गालियाँ दी, और जो एक ताकत जो नशा इसके माइंड में था कि वालिद साहब मेरे जज हैं तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, वो इसका उसने सड़क के ऊपर शाहराह दस्तूर के ऊपर, मतलब पाकिस्तान की शाहराह दस्तूर कितना है वो आपको पता है, वहाँ पे खड़े होकर जनाब इसने धमकियाँ भी दी, गालियाँ भी दी। लेकिन चलें, इसको अरेस्ट किया गया है, अभी 4 रोज़ा अदालत की जानिब से इसका रिमांड दिया गया है। जब जो पुलिस एहलकार है जो अदालती कार्रवाई है उसके मुताबिक ये जनाब स्नैप वीडियोस वगैरह बना रहा था, इस दौरान इसने गाड़ी हिट की, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, वहाँ CCTV कैमरा सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे शवाहिद सामने आ जाएंगे। लेकिन साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि जनाब इसकी एज कितनी है, इसके लिए मेडिकल तो फलां मेडिकल की ज़रूरत नहीं है जनाब, ये इसका बे फॉर्म जो वालिद मोहतरम या बाकी ख़ानदान की अप्रूवल से ही बना होगा, ये आपको सामने है। इसके अंदर आपको एज और इसको उलझाने या इसको मेडिकल करवाने का या फलां करवाने का, कोई इसको ड्रामाटाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चीज़ें बहुत आसान है, नादरा के रिकॉर्ड के अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप इसको रब बासानी इसको आप जो सज़ा देना चाहते हैं दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्योंकि एक गरीब का बच्चा, आजकल पंजाब की सड़कें आपको नज़र आ रही होंगी, चौक चौराहे नज़र आ रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना हुआ बच्चा बाइक के ऊपर पढ़ने जा रहा है। मैं उसके बिल्कुल भी एडमायर नहीं हूँ उस चीज़ का। आपका जब तक आपका लाइसेंस नहीं है तो आपको किसी भी किस्म की ऐसी व्हीकल जिसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है तो आपको नहीं चलानी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ऑन द रिकॉर्ड देख लें। लेकिन जनाब आप थानों के अंदर बच्चे भर दिए, आपने मोटरसाइकिलें भर दी, आप अदालतों के बाहर जाकर देखें तो वालिदैन खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, पर्चे दे दिए। तो ज़रा ये आप एक ज़रा टेस्ट केस बनाएं
क्योंकि वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के अंदर हुआ है और इसके पीछे जो करने वाले साहब हैं उनके वालिद साहब आला अदलिया में जज बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट कर दें ताकि नीचे तक एक अच्छा तरह मैसेज चला जाए कि अगर एक जज का बेटा अगर वो गलती कर रहा है तो उसको सज़ा मिल रही है, तो फिर गरीब आदमी तो चलें जी जस्टिफाइड है, वो वैसे ही डर जाएगा। ऐसे ना डराएं कि 15-15 साल के बच्चे उठा के आपने थानों में बंद कर दिए, पर्चे दे दिए। तो ज़रा एक एग्जाम्पल सेट कर दें, एग्जाम्पल से नीचे वाले सारे डर जाएंगे। नाज़रीन, मेरे माइंड में अब वो 2 बच्चियाँ आ रही हैं, समरीन है और ताबिंदा है। काम काज के लिए रात को अपना PNCA में जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो रात गए तक चलते हैं। वहाँ से अपनी स्कूटी पर एक कह लें कि ख़ुद कफ़ील होना और मतलब इस तरह से ख़ुद कफ़ील होना और इस तरह से अब बाइख्तियार होना कि ख़ुद से वो अपना बाइक चलाकर अपने काम के लिए आती हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही होंगी, घर को सपोर्ट कर रही होंगी। नहीं भी कर रही होंगी तो एक खातून का अपना भी राइट है कि अपने आप को एक ऐसे इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारे जो माशाल्लाह वो गुजार रही थी। और एक और चीज़ यहाँ से एक अच्छा मैसेज मिलता है कि रात को 12 बजे भी वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद की सड़कों पर वो अकेले फ्रीली मूव कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस तरह के लोग, जो इस तरह के वाक़यात हैं, अब इसकी रोकथाम ज़रूरी है। पता नहीं इन बच्चियों के अपने माइंड में कितने इनके सपने होंगे, इनकी फैमिलीज़ ने इनके बारे में क्या सोचा होगा, इन्होंने क्या प्लान कर रखा होगा। सारी की सारी चीज़ें एक अमीरज़ादे साहब या एक ताकत के नशे में मतलब कि चकराए हुए नौजवान, मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगा इसके लिए, उसकी वजह से सारी की सारी उनके जो है सपने फैमिली के वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। जनाब, लाहौर में हमारे एक बड़े से दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं उनकी फैमिली बहरिया में रात को कुछ इंग्लैंड से मेहमान आए थे। बच्चे घर से निकलते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं जस्ट, और वहाँ भी एक 15-16 साल का बच्चा, वो गाड़ी जनाब उससे संभलती नहीं है, डिवाइडर से इस साइड पे आके हिट करता है। घर में जनाब वो जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनकी एक बेटी को फ्रैक्चर हो गया, मेड के सर के ऊपर हेड इंजरी आई है, गाड़ी किया स्टॉनिक थी वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। वो बच्चा जब उसको हॉस्पिटल उसको भी लेके गए तो जनाब वो भी कोई असर फैमिली से था, उसको पुलिस वाले ने वैसे ही गायब करवा दिया। तो वो जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, शुरू में तो उन्होंने नॉर्मल लिया, उनका सारा फोकस अपने बच्चों अपनी फैमिली पर था। बाद में उन्होंने FIR वगैरह करवाई और वो फिर पूरा ख़ानदान ही गायब है इस टाइम। एक ये वाक़या हो गया। I8 का मैंने आपको शुरू में बता दिया कि यहाँ पर जनाब एक वकील साहब के साहबजादे मुझे फ़ोन कॉल्स करवाई डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन कॉल की, जो विक्टिम पार्टी थी उनसे मुझे फ़ोन कॉल्स करवाई, क्योंकि उनके साथ उनकी सेटलमेंट हो गई थी कि जनाब ये वीडियोस हटा दें, फ़लाना आप गलत कर रहे हैं, बच्चा है, फ़लाँ है, फ़लू है। देखें, आपका लाइसेंस है, किसी को मारने का लाइसेंस नहीं है, इधर तो लाइसेंस ही नहीं है। मतलब हम देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आप एक आम बंदे को रोक रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाते हुए रोक रहे हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं, हेलमेट की पाबंदी करवानी है आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन कोई V8 भी उठाए ना, किसी V8 पे भी जाके पर्चा दें। V8 जब जारी होती है, मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद में भी किसी ट्रैफिक सार्जेंट वार्डन की हिम्मत होती है कि आगे हाथ करके रोक ले, वो पता होता है कि अंडर एक बच्चा चला रहा है। अब यहाँ पे सारे CCTV कैमरास लगे हुए हैं, सेफ सिटी है इस्लामाबाद, ये डिफरेंट नाकों से गुजरा होगा, किसी को नज़र नहीं आया कि कम उम्र बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा है, किसी सिग्नल पे नहीं रोका होगा। रेड जोन के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री पॉइंट्स बने हुए हैं, हर गाड़ी को रोका जाता है, वहाँ किसी ने चेकिंग नहीं की। जिसने चेकिंग के लिए रोका होगा उसने बताया होगा जी मैं जस्टिस फलाना साहब का बेटा हूँ, तो मेरे ख्याल से वहीं एहलकार जो है वो ठुस हो गया होगा, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई होगी। चलें, अब ये एक दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक टेस्ट केस है जनाब, तो इसको एग्जाम्पल बनाएं। और जो एक फ़रौनियत इस नौजवान की अंदर भी जो पुलिस वाले बताते हैं बताई गई है, और उसने जो वर्ड यूज़ किए हैं, ये पुलिस एहलकारों की ज़ुबानी में आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने बताया है कि जनाब कि जो मेरा, मैं फिर मुकम्मल नहीं करूँगा कि इसके ऊपर क्या बंदा मुकम्मल करे, पुलिस वालों को ये कहा गया। थैंक यू सो मच।